ना एक 3 का चक्कर है, पता है? देखिए, श्याम बाबू की मौत हुई है 3 दिन पहले। गोविंदो जी वो लापता थे 3 दिन से। उनकी भी मौत हुई 3 दिन पहले। आपके लिए मैं इसलिए एक पूजा गिफ्ट लाया हूँ। ये तो पेंडल की त्रिपाल के नीचे से खोद निकाला मैडम। सावधानी से रखिएगा। हाँ? चलिए बापी बाबू। यकीन बाबू तो पक्का जीनियस है। कोई शक? आपके साथ बात बंद कर देनी चाहिए हमें। अगर हमसे सब कुछ छुपाना है तो हमें साथ क्यों रखा है आपने? ओह सर, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये हीरे मुझे मिले हैं। वो मूर्ति के पीछे जो पंडाल हुआ है, उसी पंडाल के अंदर। पर आप तो उस सुमित सक्सेना पर शक कर रहे थे। उन्हें भी तो ये हीरे नहीं मिले। तो ये आपसे कहता तो आपको शौक लग जाता। जब जो जरूरत पड़ेगी मैं एक एक करके सब बताऊंगा। वो देखिए कोई आ रहा है, उनसे पूछते हैं। रुके रुके रुके। भैया, ओ भैया, कह रहा था कि सुमित सक्सेना TF1 हल्दी। सर। सर, देखा? क्या सुपरस्टार क्या? भेष बदल कर घूम रहे हैं। सनग्लास और हुडी पहना है। मैंने पहचान लिया है। कोई सुपरस्टार यहाँ ऐसे घूमेगा? कैरेक्टर स्टडी एक्टर्स करते हैं। पता है मेरे मछली मामा मेरे मछली मामा बिल्कुल कई दिनों तक शमशान में ऐसे बैठे रहे। तांत्रिक का कैरेक्टर नहीं, डेड बॉडी का। क्या एक्टिंग की थी उन्होंने, पता है? हाँ, शूटिंग खत्म तब भी 3-4 हफ्तों तक बॉडी से मुर्दे की बू आ रही थी। चुप कीजिए ना। अपनी ये बकवास बंद कीजिए। वो सुपरस्टार हो या आम इंसान, आपको उनसे क्या काम है? हाँ, आपका काम तो सुमित सक्सेना के साथ है ना? ठीक ठीक ठीक। एक चीज दिखाता हूँ, देखिए। ये ना रजनीकांत का ये देखे। नहीं हुआ। अरे ठीक आप है, इसे ठीक बंद कीजिए ना। है। कहा ना ये सब मत कीजिए। लेकिन बाबू, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। सुनिए ना, अगर कुछ पूछे तो ये कहेंगे कि अशोक साहनी ने हमें भेजा है देखने के लिए कि आपको वो हीरे मिले हैं कि नहीं। हैं? अरे आप ही बोलिएगा। आप मैं क्यों बात करूं? आप ही बोलिएगा, मुझे अंग्रेजी काम आता है। नहीं, मैं नहीं बात करूंगा। अरे तो फव्वारा। अरे फव्वारा। लेकिन बाबू, स्विमिंग पूल, यहाँ पे पानी है। क्या कर रहे हैं आप? लेकिन बाबू, मतलब अब तो ये साबित हो ही गया कि बॉडी को ले जाओ। हमारे पीठ पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है। I have seen एक बात समझ रहे हैं सर? गोविंदो जास्तानी की बॉडी पुलिस जैसे ही बरामद की, उसके बाद ही ये घटना घटी। अरे साफ साफ बताइए ना यकीन बाबू। कमजोर कोड़ियों साइड करके सुमित बाबू तो खुद ही एलिमिनेटेड हो गए। क्यों? मतलब सुमित बाबू को हटा दिया गया। क्यों? वाई वाई वाई? एकेंद्र, कुछ खुलासा करेंगे? मैडम, ये जो घटना घट गया ना, इसके बाद तो ये आम बात नहीं रहा। मतलब हीरा तो इसके पास आया नहीं और दूसरा घटना घट गया। कैसी घटना? ये सुमित सक्सेना ने गोविंदो जी को उठाया नहीं था। मतलब देयर इज ए थर्ड पर्सन, समझे मैडम? उसने पैसा भी ले लिया, हीरा भी ले लिया और गोविंदो जी का बॉडी डंप भी कर दिया। ठीक है, अब इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। बाय द वे,
आपका सुधीर सिकदर पे जो डाउट था वो बिल्कुल सही निकला। सुधीर सिकदर जिस ब्लॉक में रहता है, रादर जिस कॉम्प्लेक्स में रहता है, उस कॉम्प्लेक्स के बच्चों ने उस रात सुधीर सिकदर को जे ब्लॉक के सामने देखा था, जब वो दुर्गा माँ की प्रतिमा लेने गए थे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या हुआ? सुनो, J32 में किसी की मौत हुई। ये भी हो सकता है कि सुधीर सिकदर रात को सिर्फ वहाँ वॉक करने गया हो। एक मिनट रुकिए, प्रमोद बाबू को एक फोन कर लेता हूँ। हाँ, हाँ बोलिए। सर, आपको मैंने एक ड्यूटी दिया है, वो आप कर रहे हैं ना सर? बहुत बोरिंग काम है, लेकिन कर रहा हूँ। हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगी सर? हाँ, वो सुधीर बाबू एक बार पंडाल के पीछे गए थे, वेयरिंग द हुडी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आप लोग अभी कहाँ हैं? वो मतलब हम आप सुमित सक्सेना के घर में हैं। क्या बताया उन्होंने? नहीं, सुमित सक्सेना ने कुछ नहीं बोला, और बोलेंगे क्या, वो इसी हालत में है ही नहीं, मर्डर हो गए हैं। क्या कह रहे? हाँ, मैं लौट के आपको सब बताऊंगा। ठीक है, मैं अभी रखता हूँ। जो हमें प्रॉब्लम लग रहा था वो अचानक प्रॉब्लम नहीं रहा। फिर अचानक एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। पर आपकी बिंटू मासी अगर मेरे पीछे ना पड़ती, मैं गोविंदो जस्तानी को लेकर नहीं सोचता। अच्छा, आपको अचानक सुधीर बाबू पर शक क्यों हुआ? क्योंकि वो है इकलौते आई विटनेस और वो हमें गुमराह कर सकते हैं। लेकिन बाबू, जी बोलिए सर। गोविंद जसनौनी को ना ही पैसे मिले और ना ही हीरे और ना ही सुमित को मिले। तो फिर क्या पड़ोस के शिबू भैया उठा कर ले गए? अरे अभी मजाक मत कीजिए ना। नहीं सर, सुनिए ना, यहाँ डेफिनेटली पहाड़ के नीचे चूहा नहीं कोबरा ही है, समझे ना? कोई एक शख्स है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। मतलब गोविंदो अंकल की बॉडी हाईवे के पास मिली और उनका ब्रीफकेस भी खाली था। अच्छा प्रमोद बाबू, आपने वो सुधीर सिकदर के अलावा और किसी को देखा? सुधीर सिकदर और अशोक के अलावा खास कोई पंडाल के पीछे नहीं गया था कोई, लेकिन कौन कब गया था मैंने टाइम लिख कर रखा है। बहुत बढ़िया। अशोक जी एक बार पंडाल के पीछे गए थे, फिर जब निकले तो सीधे फ्लैट की तरफ चले गए, और सुधीर सिकदर एक हुडी पहनकर पंडाल के पीछे गए थे, लेकिन जब निकले तो तुरंत कंपाउंड के बाहर निकल गए। सुपरस्टार। लेकिन बाबू, बिल्कुल सही पकड़े हैं सर। इसका मतलब पिक्चर क्लियर नहीं होगा और इधर डॉक्टर आहूजा एक नया खिचड़ी पकाकर बैठे हैं। आप क्या हार मान रहे हैं? नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर? माया, सभी माया है। माया तेरी क्या ये सारी, सामने है तू पर दिखता नहीं है क्यों? धत तरीका क्या कुछ भी गा रहे हैं आप? वो मैंने गलत गा दिया क्या? मैंने सोचा आपको अच्छा लगेगा। ये रहे आप लोग। क्या बात है, आप लोग पूजा पंडाल में दिख नहीं रहे हैं? इधर उधर घूम रहे थे। ये अच्छा काम किया, पर अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे घर पर एक कप चाय पीनी पड़ेगी। अरे नहीं, आप परेशान मत होइए। अरे परेशानी कैसी, साल भर तो बिजी रहता हूँ। पूजा के कुछ दिन रिलैक्स नहीं करूंगा तो भला कब करूंगा बताइए। वैसे मेरी पत्नी को मेहमानों की खातिरदारी बहुत पसंद है। चलिए, मेरा भी दिल चाय को। अच्छा पता है वो सुमित बाशु, इसके जीजा जी आ रहे हैं यहाँ। ओह, चलिए। आप तो इस कॉम्प्लेक्स में पहचानते हैं ना सभी को? हाँ बिल्कुल। ये भी सस्पेक्ट है, कर रहा है। चल बैठिए। प्रतिमा, अरे बाबा, सुनाई कैसे देगा? प्रतिमा देखो कौन आया है। हाँ? ओ, जो आए हैं उन्हें बैठने के लिए कहिए और आप मेरे साथ चलिए। मेरी बीवी है। गुस्सा क्यों कर रही हो? इसका क्या मतलब है? हाँ? आप सुबह से अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं
और मैं आपकी पत्नी होकर घर के कोने कोने साफ कर रही हूँ। आपने मुझे समझा क्या है? हाँ, आपने समझा क्या है मुझे? हम लोग जरा मतलब नहीं, कुछ नहीं। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? आप लोग तो सुबह से घूम रहे हैं और घूमे ही जा रहे हैं, और ये आदमी बार बार आकर मुझसे कह रहे हैं चाय बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। अच्छा सुनिए तो, मेरी जिंदगी में छुट्टी नाम की कोई चीज नहीं। मैं अब चाय नहीं बनाऊंगी, कह दिया। हम चाय नहीं पियेंगे। मैं तो चाय पीता ही। मैं भी नहीं पीता। अरे प्रतिमा, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मेरी मर्जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। देखा है आपने किचन का क्या हाल बनाया है? हाँ, वाह 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 वाह। ये कहते हैं 200 लोगों का खाना बनाते हैं, 200 लोगों का खाना बनाते हैं, ये कहकर सबकी वाहवाही लूटते हैं। तो खाना बनाते वक्त जो रायता आपने फैलाया उसको कौन साफ करेगा? मैं। सर, लगता है हम सिविल वॉर में फंस गए सर। इन्हें बैठने को नहीं कहोगी? चल चल। बैठिए। क्या हुआ? बैठिए। बिना किचन साफ किए आप बाहर नहीं जा सकते, इस बात को याद रखिएगा। मुझे आप तो लोग किचन साफ करना नहीं आता। चाय में शक्कर चाहिए? कोई बात नहीं मैडम, हम अभी जा रहे हैं। जा रहे हैं मतलब? मेरे घर में जो आते हैं वो बिना चाय पिए नहीं जाते। चुपचाप बैठिए। जी। और आप किचन में आइए। कहाँ रह गए? ऑन ए सेकेंड थॉट, बापी बाबू, शादी मत कीजिए। दरअसल क्या है ना, वो 200 लोगों के लिए मैंने सब्जी वगैरह बनाई थी ना, किचन थोड़ा गंदा हो गया था, साफ नहीं किया। सहानी जी ने दिया था। हाँ, वो तो आपने कहा था उस दिन। हाँ। एक और क्वेश्चन। हाँ पूछिए। आप तो वो पूजा का बैकबोन है, त्रिपाल का भी। क्या मतलब है आप? नहीं, पीछे चौकोर काट रहे थे ना। ओ हाँ हाँ, दरअसल मैं क्या है ना, अगर कोई फ्यूज वगैरह उड़ गया हो या आग न लग जाए, चेक कर रहा था कोई हादसा ना हो जाए। तो मतलब उस साथ डॉक्टर आहूजा के चले जाने के बाद और श्याम बाबू मार गए, वो देखने के बाद आपके नहीं, मैं तो अंदर नहीं गया था, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझसे किसी की डेड बॉडी नहीं देखी जाती है, और अगर गलती से भी अंदर चला जाता तो प्रतिमा मुझे 200 बार नहलाती। हाँ। ओ, मतलब श्याम बाबू मार गए वो सुनने के बाद ही आप बाहर चले आए, और उसके बाद ही हाँ, उसके कुछ देर बाद ही गोविंदू बाबू वापस आए, या फिर कोई और? हाँ? ये लीजिए चाय। दो मैं अपना ले लेता हूँ। सर, वो देखिए तो यही आए थे ना गोविंदो जास्तानी? नहीं। तो क्या ये? बिल्कुल यही था। मुझे लगा था गोविंद आएगा। असल में थोड़ा थका हुआ था ना। अचानक देखा श्याम मिर्चंदानी उतरा गाड़ी से। 1 मिनट, कहाँ जाना है? अशोक साहनी। उस तरफ। बहुत बुरा हुआ। लेकिन श्याम मिर्चंदानी की डेड बॉडी तो अशोक के घर में पड़ी है। आराम से चला ना भाई, घर ही तो जाना है। लेकिन बाबू, बैक कीजिए, बैक कीजिए। रिवर्स। अरे पीछे भी एक गाड़ी खड़ी है, पीछे भी एक गाड़ी। अरे चलिए डॉक्टर, चलिए, निकलो बाहर, निकलो बाहर। हाँ, डायमंड कहाँ पे है? हाँ बता बता, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जल्दी बता, कहाँ है डायमंड? अरे घेर लो सबको, भागने ना पाए। हीरे निकालो, निकालो जल्दी, बहुत मुसीबत हो जाएगी। हीरे किसके पास है, जल्दी बताओ। पकड़, जल्दी पकड़। अरे भाग रहा है। अरे
जल्दी भागिए, जल्दी भाग भाग जल्दी कीजिए, अरे बाप, अरे भागिए भागिए। बाबू। जल्दी कीजिए एकेन बाबू, जल्दी कीजिए। प्रिया हमारे पीछे क्यों पड़े थे? वो आए थे हीरे की खोज में, लेकिन हीरे तो अब रूपल मेहरा के पास है। हीरे? हाँ, लेकिन बाबू हाँ? आप हमें कुछ साफ साफ बता नहीं रहे। धीरज सर, धीरज। शीघ्र ही गणेश यात्रा में कुछ नए रंग पूरा फिल्मी सीन, एक्शन मूवी जैसा मारपीट। ये तो समझ गए, प्रिया हमारे पीछे क्यों पड़े थे? वो आए थे हीरे की खोज में, लेकिन हीरे तो अब रूपल मेहरा के पास है। हीरे? हाँ, लेकिन बाबू हाँ? आप हमें कुछ साफ साफ बता नहीं रहे। धीरज सर, धीरज। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि हम सही रास्ते पर हैं, इसलिए हमला दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा वो प्रोतो बाबू, आप रिवॉल्वर पहले चलाए हैं? नेवर। लेकिन जैसे ही पकड़कर ऊपर उठाया अपने आप चल गई। गुड, होगा आपसे। खाना वाना कुछ है कि नहीं? हाँ फ्रिज में सड़ रहा है सब कुछ। हाँ? खिचड़ी का भोग खा खा कर दिमाग खिचड़ी हो गया। आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं सर। चलिए। अरे क्या? मैंने क्या कहा? नहीं पता, यही जानते हैं। चल चल चल। सुमित सक्सेना के मर्डर की खबर छपी है, देखा तूने? ये देख। लेकिन बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको मैनर्स नहीं है? ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ के ऐसे छींक रहे हैं, क्या हो क्या रहा है ये सब? शरीर के आउटपुट क्या खुद के कंट्रोल में रहता है क्या? छींक खांसी मतलब ये सब मिलके एक हो जाते हैं। आप ना सुबह सुबह ही चालू हो जाते। दिमाग खुलता है। दिमाग खुलता है तो अब उस खुले दिमाग का ढक्कन बंद कीजिए। और आपकी वजह से हम सड़कों पर गुंडों से लड़ रहे हैं। काल सर आपने 2 अचूक गोलियां चलाई हैं। 2 गोलियां? एक चलाई थी। 2। क्या हुआ? पापी दरवाजा खोल, मुझे एक से काम है। अभी क्या किया आपने? आराम से। क्या हुआ पापी? आइए। कहाँ है? कहाँ है वो बेवकूफ डिटेक्टिव? कहाँ मौसमी, है वो? थोड़ा बाहर गए। हाँ पता है, उसे तो यहाँ आवारागर्दी करनी है, किसी नहीं काम नहीं का नहीं नहीं। नहीं, लौटते ही मैं उनसे आपको फोन करने के लिए कहूंगा। हाँ कह देना। क्या करता है क्या पता, किसी काम का नहीं है, मंद बुद्धि कहीं का। यहाँ मेरा नाम डुबाएगा। पता है क्या हुआ? क्या हुआ है? पुलिस ने कल रात सुधीर सिकदार को अरेस्ट कर लिया है। उसी ने गोविंद को किडनैप किया था और उसी ने हीरे के डीलर को भी मारा है। कौन जी का? इसने हाँ हाँ मैंने। हो गया ना जुकाम। जब तक शादी नहीं होगी सुधरोगे नहीं। मुझे ना एक से काम है, नहीं पता क्या कर रहा है वो। इधर पुलिस उससे आगे निकल गई। कौन? मौसी, मैं। हाँ अब इसने। सच में कितने कमजोर हो तुम सब। मौसम बदलते ही बीमार पड़ जाते हो। जी। एक को बोलो कि ये केस निपटाए और मेरी नाक कटने से बचाए। ठीक है? ओके। किसी काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। बड़ा आया बंगाली जासूस। गोविंदो जासनानी लापता हुआ श्याम बाबू के मारे जाने के बाद, लेकिन सुधीर सिकदार बोल रहा है कि श्याम बाबू को उसके बाद भी उसने देखा है। जरा याद कीजिए, नयना बोल रही है कि ब्रीफकेस खौर पे ही था जब श्याम बाबू मारे गए। शीघ्र ही गणेश यात्रा में कुछ नए रंग आने वाले हैं। सोंगी सब और सोंगी लिव पर।
बाहर जी। अरे बाबा, ओह, सुना आपने? सुना आपने? अब प्लीज साफ साफ बताइए, क्योंकि आपकी ये सब पहेलियां हमारे समझ से तो परे है। sir, there is a big unsolved question. Very confusing. गोविंदो जासनानी लापता हुआ श्याम बाबू के मारे जाने के बाद, लेकिन सुधीर सिकदार बोल रहा है कि श्याम बाबू को उसके बाद भी उसने देखा है। जरा याद कीजिए, नयना बोल रही है कि ब्रीफकेस घर पे ही था जब श्याम बाबू मारे गए, लेकिन सुधीर कह रहा है कि जो आदमी वापस आया था ब्रीफकेस उसके पास था। सुधीर ने झूठ क्यों बोला? गोविंदो जासनानी की बॉडी मिली, उसके पास वो ब्रीफकेस लगभग साफ सुथरा कंडीशन में, उतना खरोच भी नहीं था। मतलब क्या है? हीरे की ब्रीफकेस लेके गोविंदो जासनानी निकला था और तब सुधीर सिकदार ने उसे पकड़ा। उसके बाद फिर अब मैं ब्रेकफास्ट खत्म करूंगा और उसके बाद संपूर्ण तहकीकात। गोविंद अंकल की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी, है ना? हाँ मैडम। तो फिर आप अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हैं? इट्स ए नेचुरल डेथ। नहीं, उसके बाद भी एक और डाउट रह जाता है और वो है कि वो ब्रीफकेस, वो खून उन्होंने अपने हाथों से नहीं किया, किराए के गुंडों से किया। इसके बाद जो किए हैं इसे कह सकते हैं डेड बॉडीज की अदला बदली।